हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों 26 और 27 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। शुरू करते हैं आज की क्लास। हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? दोस्तों एफएटीएफ इसका फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। इसकी स्थापना 1989 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट टी राजा कुमार जी है। तो दोस्तों म्यांमार को एफएटीएफ में उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीती है। 2022 डच F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सैंज ने जीता है। F1 2022 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सित्रांग को किस देश ने नाम दिया है? दोस्तों चक्रवाती तूफान सितांग को थाईलैंड देश ने नाम दिया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने SC/ST के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है? दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल ने SC/ST के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों SC के लिए 15% से बढ़ाकर 17% आरक्षण कर दिया गया है एवं ST के लिए 3% से 7% आरक्षण बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? दोस्तों स्वप्निल कुसाले जी ने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 22 अक्टूबर 2022 को मिस्र के काहिरा में चल रही ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है। कुसाले पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहे। भुनिस मंदिरत्ता ने क्रोएशिया के ओसीजेक में शॉटगन विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में शूटिंग में भारत का पहला पेरिस कोटा जीता है। हाल ही में किसने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है? दोस्तों डॉक्टर विमल जालंधर जी द्वारा फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी गई है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। दोस्तों अभी वह हाल ही में लिखी गई कुछ पुस्तकें। शशि थरूर ने एक नई किताब अम्बेडकर ए लाइफ लिखी है। सोजर्ड मारिन ने नई किताब विल पावर लिखी है। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक आशुतोष राराविकर ने लिखी है। लायन ऑफ द स्किस हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक स्टीफन बार्कर द्वारा लिखी गई है।
हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? दोस्तों, नीदरलैंड द्वारा चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हाल ही में एसजेवीएन ने किस राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा की है? तो एसजेवीएन, इसका फुल फॉर्म सतलुज जल विद्युत निगम है। इसकी स्थापना 1988 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर शिमला में स्थित है एवं इसके वर्तमान एमडी एवं चेयरमैन नंदलाल शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही होगा। तो 27 अक्टूबर करंट अफेयर्स। 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो वियना में 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। तो इंटरपोल, इसकी स्थापना 1923 में वियना में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लियो फ्रांस में स्थित है। हाल ही में किसने वीवी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? दोस्तों, मालविका बंसोड़ द्वारा वीवी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है? तो वेस्ट इंडीज़ के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। हाल ही में किसने नई पुस्तक द कार्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया है? तो अक्षय शाह एवं स्टीफन ऑल्टर ने द पुस्तक द कार्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हाल ही में सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार आरआरआर ने जीता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। फिल्म RRR ने अक्टूबर 2022 में लॉस एंजल्स में आयोजित 50वें यूनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार एकेडमी ऑफ साइंस फिक्शन, फैंटेसी और हॉरर फिल्म्स द्वारा दिए जाते हैं, जो साइंस फिक्शन, कल्पना, हॉरर और अन्य शैलियों में फिल्मों को पुरस्कृत करते हैं। हाल ही में सीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संगीता वर्मा जी को सीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, सीसीआई, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसकी फुल फॉर्म राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग होता है। 25 अक्टूबर 2022 को सरकार ने संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। उन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी का स्थान लिया है। उन्हें 3 महीने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बंधन बैंक ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओमारा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वलकारू ने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। गल्फ ऑयल ने स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फायरबोल्ट ने कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को बनाया गया है।
हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो स्वदेश चटर्जी जी को अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी उद्यमी और कार्यकर्ता स्वदेश चटर्जी को यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से सम्मानित किया गया है। चटर्जी को पिछले 3 दशकों में अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने में उनके अपार योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। चटर्जी को 2001 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में पिनाकी चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों, बंगाली फिल्म निर्देशक पिनाकी चौधरी का निधन हुआ है। वह एक फिल्म निर्देशक थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों, केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनरे विजयन द्वारा 22 अक्टूबर 2022 को राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कुंजप लॉन्च किया है। इसे राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित किया गया है। कुंजप पर जनता द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रकरणों पर जिला स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाकर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। हाल ही में अमेरिका ने किसे नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ज d'affaires के रूप में नियुक्त किया है? दोस्तों, एलिजाबेथ जोन्स जी को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ज d'affaires के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एलिजाबेथ जोन्स को नई दिल्ली में चार्ज d'affaires के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने हाल ही में अफगान पुनर्वास प्रयासों के समन्वयक के रूप में कार्य किया है। वे इससे पहले यूरोप और यूरेशिया के लिए सहायक राज्य सचिव, नियर ईस्ट के लिए राज्य की कार्यवाहक सहायक सचिव और कजाकिस्तान में राजदूत के रूप में कार्य कर चुकी है। वह कैरियर एम्बेसडर की सर्वोच्च विदेश सेवा रैंक पर है। स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। सीबी जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए। वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नागेशिया को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए। हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? दोस्तों, AK गोयल जी को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। भारतीदास ने नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में कार्यभार संभाला है। BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी जी को चुना गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर को अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में गुजराती नव वर्ष बेस्तु वर्ष कब मनाया गया है? दोस्तों, 26 अक्टूबर को गुजराती नव वर्ष या बेस्तु वर्ष मनाया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। गुजराती नव वर्ष या बेस्तु वर्ष 26 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। गुजराती नव वर्ष को विक्रम संवत 2079 के नाम से भी जाना जाता है। घरों को अशोक, पलव, तोरण और गेंदे के फूलों से सजाया जाता है। इस शुभ दिन पर व्यवसायी और व्यापारी अपने पुराना खाता बही को बंद करके नई खाता बही से शुरुआत करते हैं। गुजराती संस्कृति में इसे चोपड़ा कहा जाता है। तो अक्टूबर माह के
डेज देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एवं स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, विश्व मुस्कान दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर विश्व गठिया दिवस। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। 21 अक्टूबर राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 22 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस। 23 अक्टूबर तिल दिवस और आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया। 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया गया। थैंक यू दोस्तों।